हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये 28th क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं और अभी जो है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर? इनमें से कौन सा जो है वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने सल्फर, कार्बन, क्लोरीन और सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, क्लोरीन के अलावा और भी कुछ ऐसे गैसेज हैं जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। वो कौन कौन से हैं? तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। और CFC है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके फ्रिज से, एसी से या आप स्प्रे यूज करते हैं उससे ये निकलता है और ये भी जो है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। ओजोन लेयर का क्या काम रहता है? तो ओजोन लेयर का ये काम है कि सन से जो रेडिएशन आता है तो उसमें क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अर्थ तक नहीं आने देता है। और अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर अर्थ पे आता है तो क्या इफेक्ट होगा ह्यूमन बींग्स पे? तो हमें स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी, कैटरेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। कैटरेक्ट क्या होता है? एक आई डिसीज है। तो ये सब चीजें जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हो सकता है। तो ये ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन? इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो सबसे हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन जो है वो सबसे हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। फिजन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें जो है कौन सा रिएक्शन होता है? तो ये फिजन रिएक्शन ही होता है। ठीक, और एक चीज में ध्यान रखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सा रिएक्शन होता है? तो वो फ्यूजन रिएक्शन होता है। और सन का भी जो एनर्जी है, लाइट और हीट जो सन प्रोड्यूस करता है वो किसकी वजह से करता है? तो वो भी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ही करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। विच क्लॉथ कैन रेडली कैच फायर बट स्टिल प्रेफर्ड फॉर वियरिंग पर्पस? कौन सा ऐसा क्लॉथ है जो जल्दी फायर कैच करता है लेकिन फिर भी उसे प्रेफर किया जाता है उसको पहनने के लिए? तो ऑप्शन है आपके सामने कॉटन क्लॉथ, पॉलिस्टर क्लॉथ, एक्राइलिक क्लॉथ और नाइलॉन क्लॉथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ जो है वो फायर तो इजीली कैच करता है लेकिन इसको वियर करने के लिए प्रेफर किया जाता है। खासकर एप्रोन जो बनता है किचन में काम करने के लिए वो किसका बना होता है? वो कॉटन क्लॉथ का ही बना होता है। इसका कारण ये है कि कॉटन क्लॉथ जो है इजीली फायर कैच करता है और वो जलता भी बहुत जल्दी है, लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि ये बॉडी पे जो है वो स्टिक नहीं करता है, बॉडी से ये चिपकता नहीं है। तो इसलिए जो है इसका यूज किया जाता है खासकर एप्रोन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। कडलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ? जो दूध जो फट जाता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन है आपके सामने इन्वर्जन का, डीनेचुरेशन का, हाइड्रोलाइसिस का और कोएगुलेशन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोएगुलेशन का ये एग्जाम्पल है। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? थक्का जमना। किसी चीज का जो थक्का जम जाता है उसे ही कोएगुलेशन कहते हैं। तो कडलिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना, कोएगुलेशन का एग्जाम्पल है। ब्लड का भी जो जमना होता है, ब्लड जो जम जाता है तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी कोएगुलेशन का ही एग्जाम्पल है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम ये पूछता है कि जो ब्लड जम जाता है वो किसका एग्जाम्पल है तो कोएगुलेशन का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। What are the two chemicals used to purify water? इनमें से ऐसा कौन सा 2 केमिकल्स है जिससे वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने क्लोरीन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डी है फ्लोरीन एंड आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। और जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है H2O2। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लोरीन का तो पता ही होगा आपका, Cl होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हिंदी में एक्सोथर्मिक को क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी रिएक्शन। तो ऑप्शन है आपके सामने हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इसमें एब्जॉर्ब होता है, हीट इज रिलीज, हीट रिलीज होता है, हेड हो गया यहाँ पे हीट होगा, हीट डज नॉट चेंज या हीट में कोई चेंज नहीं आता है, या
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हीट इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है उष्मा क्षेपी में कि हीट जो है वो रिलीज होता है। तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा है? जैसे वाटर और एसिड का रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? हीट बाहर आता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैंप फायर जो लगाते हैं, लकड़ी में आग जलाते हैं, तो क्या होता है? हीट बाहर आता है, तो ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी एक्सोथर्मिक है। फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस, अगर वाटर जो है आइस में फ्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है वो अपना हीट को रिलीज कर रहा है, तभी तो ठंडा हो रहा है और आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ कोरिजन डज नॉट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल व्हेन दीज मेटल्स आर लेफ्ट फ्री इन द एयर। इनमें से कौन से ऐसे मेटल में जंग नहीं लगेगा अगर उसे एयर में छोड़ दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गोल्ड। सोने में जो है वो जंग नहीं लगेगा अगर उसे एयर में हम छोड़ देते हैं। तो जंग कैसे लगता है? तो जंग लगता है ऑक्सीजन और वाटर अगर मिल जाता है तो जंग लग जाता है, ठीक। और ये जो तीनों मेटल है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, इसमें क्या होता है? ये ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके कोरिजन बना लेते हैं। लेकिन गोल्ड ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके जंग नहीं बनाता है, ठीक। और यही कारण है कि देखते हैं गोल्ड हमेशा जो है चमकता रहता है और ये काफी जो है प्रीशियस मेटल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोमीटर, गीगर काउंटर, सिस्मोमीटर और एमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गीगर काउंटर। गीगर काउंटर से जो है रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जाता है और ये है गीगर काउंटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग मेटल पीसेज कंसिस्टिंग ऑफ एन एलॉय ऑफ, जो सोल्डर का यूज किया जाता है किसी मेटल को सोल्डर करने में, तो वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने टीन एंड जिंक, टीन एंड लेड, टीन जिंक एंड कॉपर या टीन लेड एंड जिंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टीन एंड लेड। टीन और लेड का जो है वो सोल्डर बना होता है जिससे मेटल पीसेज को हम सोल्डरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड, अगर वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होता है तो किस तरह का चेंज है? तो ऑप्शन है आपके सामने नेचुरल चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है या बायोलॉजिकल चेंज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फिजिकल चेंज है। ये जो है वाटर का वाटर वेपर बनना या वाटर का आइस बनना, ये सब क्या है? सब फिजिकल चेंज है, ठीक। केमिकल चेंज ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन होता है कि ये केमिकल चेंज है, पर ये केमिकल चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर केमिकल चेंज जब होता है तो कोई भी जो केमिकल है वो क्या होता है? अपने ओरिजिनल जो उसका फॉर्म है उसमें वो दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है। वाटर का अगर वाटर वेपर में चेंज होता है तो वाटर वेपर को हम अगर कूल करते हैं तो ये वापिस वाटर बन जाता है, ठीक। वाटर जब आइस में चेंज हो जाता है और आइस को अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? ये ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जा रहा है। इस वजह से वाटर का आइस में चेंज होना, वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, इट इज नॉट ए केमिकल चेंज, इट इज ए फिजिकल चेंज। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग है, ठीक। एग को अगर कच्चा एग को हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है? उसका एग का फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक। तो वापस अगर हम चाहें कि उस एग को, बॉइल्ड एग को उस कच्चे एग में कन्वर्ट कर दे तो हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो ये कैसा चेंज हुआ? तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है, ठीक। तो इस एग्जाम्पल से आप ध्यान रखिएगा तो आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए एमसीक्यू के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।